जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 23वां अध्याय। पिछले अध्याय में काशी जी का महिमा और काशी में रुद्र भगवान का आगमन का कथा आपने सुना। इसमें अब इस अध्याय में काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा आप सुनेंगे। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जो कभी अंत नहीं होगा। काशी का काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मानो भगवान का साक्षात नगरी है, जहाँ शिव धाम है, जहाँ स्वयं शिव जी निवास करते हैं। काशी नगरी अद्भुत नगरी है। इनके बारे में ज्योतिर्लिंग के चर्चा इस अध्याय में करेंगे। काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म के प्रसंग में काशी में मुक्ति कर्म का वर्णन। हे प्रभु, हे सूत जी, यदि वाराणसी महापुरी इतनी पवित्र है तो आप उसका एवं अविमुक्त ज्योतिर्लिंग का प्रभाव हम लोग से कहिए। हे मुनीश्वर, मैं संक्षेप में सम्यक रीति से वाराणसी तथा विश्वेश्वर के अति सुंदर महात्म का वर्णन करता हूँ। आप लोग इसे प्रेम पूर्वक सुनिए। किसी समय पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता से संसार के हित की कामना से काशी तथा अविमुक्त का महात्म शिव जी से पूछा। पार्वती जी बोली, हे शिव जी, आप लोकहित की कामना से मेरे ऊपर कृपा करके इस क्षेत्र का महात्म पूर्ण रूप से कहने की कृपा करिए। पार्वती माता शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि काशी के बारे में पूर्ण रूप से हमें बताएं। देवी का यह वचन सुनकर देवाधिदेव जगत प्रभु ने जीवों के कल्याण के लिए उन भवानी से कहा। परमेश्वर बोले, हे भद्रे, लोक का कल्याण करने वाला तथा सुखदायक शुभ प्रश्न किया है आपने। अब मैं अविमुक्त तथा काशी के यथार्थ महात्म का वर्णन करता हूँ। यह वाराणसी सदा मेरे गोपनीय क्षेत्र के और सब प्रकार के सभी प्राणियों के मोक्ष हेतु भी है। इस क्षेत्र में सिद्धगण अनेक प्रकार का चिन्ह धारण कर मेरे लोक की प्राप्ति करने की इच्छा से मेरा व्रत धारण कर सर्वदा यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर वे सिद्धगण अपने मन तथा इंद्रियों को बस में करके महायोग का अभ्यास करते हैं एवं भोग तथा मोक्ष देने वाले श्रेष्ठ पाशुपत व्रत का आचरण करते हैं।
हे महेश्वरी, जिस कारण से सब कुछ छोड़कर वाराणसी में निवास करना मुझे निश्चय ही अच्छा लगता है, उसे तुम सुनो। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, जो मेरा भक्त है एवं जो ज्ञानी है, वे दोनों ही मुक्ति के भागी हैं। उन्हें किसी अन्य तीर्थ की अपेक्षा नहीं रहती। उनके लिए विहित एवं अविहित दोनों ही प्रकार के कर्म समान है। जो मेरा भक्त है उसके लिए ऐसे ही मुक्ति मिलती है। उन दोनों को जीव मुक्त ही समझना चाहिए। वे जहां कहीं भी उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उन दोनों को जीव मुक्त समझना चाहिए। जहां भी मेरे भक्त मरे उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं कि मेरे भक्त जहाँ कहीं भी मरते हैं वहाँ उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है।